सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। को भी दिया है और सेक्रेटरी तालीम को भी दिया है और डायरेक्टरेट को भी हमने उसकी कॉपी सीसी कर दी है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से क्या जवाब आता है। वहाँ से जवाब नहीं आता तो कोई लायबल हम बनाएंगे, तमाम एसोसिएशन वाले हम बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला और कराची से लेके कश्मीर तक हम जो है हर तरह का एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ हो रही है और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हैदराबाद में, फिर सक्खर में और फिर लड़काना में इंशाअल्लाह ताला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब आप हजरात से गुजारिश है कि आपको कोई सवाल हो, साफ़ी हजरात तो हमसे सवाल कर सकते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की इनरोलमेंट और इम्तिहानी फीस की अदायगी की जाती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके वालिदैन अपनी फीस खुद जमा कराते हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? जहाँ पे जो अक्सरियत तादाद है सूबे के बच्चों की वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, तो आप ऐसे स्कूल जो हमारा मुतालबा है जिनकी माहाना फीस 5,000 रुपये से कम है, आप उन तमाम तालिब इल्मों के अखराजात जो इनरोलमेंट के हैं, जो इम्तिहानी फीस के हैं और उनकी किताबों के हैं, वो हुकूमत सिंध खुद उठाए और उन बच्चों को वो सहूलियात फराहम की जाए। तो फोकस जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए, तालीम की फराहमी पर, तरबियत की फराहमी पर। तरबियत करने में जो टाइम हमारा लगना चाहिए वो हमारा इन झगड़ों में सर्व हो जाता है। तो खुदारा हमारी आवाज़ को सुने, हमारे साथ बैठें। हम कोई आपके जो है वो अफ़गानिस्तान से, ईरान से या किसी और जगह से नहीं आए, हम इंडिया से नहीं आए, हम यहीं के लोग हैं। हम इसी सिंध को जो है यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ाना चाह रहे हैं। हम यहीं पर आपके बच्चों को आपका बोझ जो आइन के आर्टिकल 25A के तहत आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने में आपका हाथ बटा रहे हैं। और जिस कास्ट पे आप ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वो बकौल आपके हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके कि आप 25,000 पर हेड फी बच्चा आप खर्च कर रहे हैं। हम आपको आज ऑफ़र कर रहे हैं इस फोरम पर कि जी आप हमें इसका 1/4 दे दें, 50% देते हैं, हम आपके बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देंगे। उसके अंदर हम बुक्स भी फराहम करेंगे, उसके अंदर सबको यूनिफॉर्म भी फराहम करेंगे। नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंध की सतह पे कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी तो हम तमाम जितने सिंध के प्रेस क्लब हैं वहाँ पर जाएंगे और अपने मुतालबात को प्रेस क्लब अपने मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात के ज़रिए से हुकूमत तक पहुँचाएंगे और फिर भी अगर नहीं होता फिर अगले लाहेमल का इंशाअल्लाह जो है ऐलान करेंगे। तो अब आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? क्या गवर्नमेंट से हमने जो मुतालबात किए हैं अपने वो आपके सामने अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे कि चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारा है 10% जो फ्री शिप है वो जिस तरह से हम ले रहे थे वही उसी तरह ली जाए जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, प्रेशराइज़ कर रही है। साथ में ये कि वो कह रही है बस्ता भी दें, यूनिफॉर्म भी दें, किताबें भी दें उन बच्चों को, ये हमारे लिए नामुमकिन है। फिर हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि 5% से ज़्यादा हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से या एक आम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी तनख्वाह के हिसाब से हमारी फ़ीसों में इजाफा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। थैंक यू सर। देखिए, हम ना मानने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें और उसका जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार पर एतराज़ है। मुतालबे पर, किसी सिस्टम पर एतराज़ नहीं है, ये क्लियर कर लें। हम 10% से ज़्यादा दे रहे हैं, हमने अभी आपको फिगर्स दी उसकी। हम कह रहे हैं कि इसका जो आप तरीक़ाकार अपनाने जा रहे हैं वो तरीक़ाकार गलत है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक हम नहीं चल सकेंगे और उसी पर हम एहतजाज कर रहे हैं। रहमानिर्रहीम, देखें आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने 4-5 मुतालबात रखे हैं जो फिलफौर हल होने चाहिए। सरदार शाह साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि सिंध के अंदर तालीमी इस्लाहात आएँ
اور پڑھے گا سندھ لکھے گا سندھ جو آپ نے سلوگن دیا ہے ہم اس پہ عملی کام کریں گے. آپ ہمارے مسائل کو سنیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. جو آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں 10% فری شفٹ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ, سر ہم اس سے کوئی زیادہ دیتے ہیں. آپ ہم سے ہماری تحفظات کو دور کریں. ہم جن بچوں کو زیادہ تر سہولیات فراہم کر رہے ہیں آپ کے 10% کے مطالبے پر اور ان سخت قوانین کی وجہ سے ان تمام سہولیات کو ہمیں روکنا پڑ جائے گا. اس سے زیادہ تر والدین متاثر ہوں گے, اس سے زیادہ تر طالب علم متاثر ہوں گے. آپ ہم سے بات کریں. آپ ہماری فیس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر 5% آپ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ 38% کے حساب سے ہے. تو کوئی بھی ادارہ اس طریقے سے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا جب تک آپ اس کے مسائل کو نہ سنیں, ایڈریس نہ کریں. تو آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے اصل معنوں میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیں گے, جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے بات نہیں کریں گے. آپ ایم پی ایز ایم این ایز سب اپنی خدمات انجام دے دیں, لیکن تب بھی تعلیمی مسائل حل ہوں گے جب آپ اصل اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں گے اور ہم سے مشاورت کریں گے.